ये नेस्टेड लूप की, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ नेस्टेड लूप की, कुछ प्रैक्टिस करते हैं और फिर नेस्टेड लूप से हम मूव करते हैं टुवर्ड्स 2D एरे। तो पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं नेस्टेड लूप से रेलेवेंट। पहली एग्जांपल आप सबके लिए है, और जरा ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे कुछ इस तरह का पैटर्न बना के दिखा सकते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 5। एक स्ट्रक्चर मुझे इस तरह से चाहिए। एक दोनों में काफी हद तक सिमिलैरिटी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये लॉजिक कैसे पिक करते हैं। ये स्टार एस्ट्रिक की बात कर रहा हूं। अगर एक सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा सोचें, एनालिसिस करें। क्या हम इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं? 1 2 2, फिर 3 3 आ जाए, फिर 4 4 आ जाए, फिर 5 5 आ जाए, फिर आपके पास वो बचपन में सुनते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बेटा आज स्टार ही है यहाँ पे। तो अब इस तरह के स्टार तो जरा बना दो। तो जरा सोचें, अगर इस तरह का पैटर्न हो हमारे पास और मुझे कोई ये ना कहे मुझे सर आउटपुट 1 स्टार, आउटपुट 2 स्टार, ऐसा ना कुछ कीजिएगा। कोई लॉजिक है इसकी? थोड़ा सा सोचें कि अगर मुझे इस तरह का पैटर्न बनाना है तो कैसे बन सकता है। डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस का मतलब ये नहीं कि मुझे शोर सुनाई दे। कोई अपनी लॉजिक बनाए। क्या करेंगे? नेस्टेड लूप है, इसके लिए आपको नेस्टेड लूप ही चाहिए, अ लूप विद इन अ लूप। तो सोचें कैसे करें। मैट्रिसेस पढ़ी भी हैं मैथ में। आप वो कॉन्सेप्ट माइंड में रखें, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सोचें अब, वर्किंग करें कि हम इस तरह का पैटर्न कैसे बना सकते हैं। अच्छा, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जांपल की। जब भी आपको एक टाइप ऑफ ग्रिड नजर आए, ग्रिड पता चल रहा है, जैसे इसमें यहाँ पे देखें आपके पास रोज है, हॉरिजेंटल आपके पास क्या है? रोज। वर्टिकल क्या है आपके पास? कॉलम्स। अगर इसका एनालिसिस करें, आपके पास कितनी रोज हैं? 5। हॉरिजेंटल क्या होती है? रो। अच्छा कॉलम, अच्छा रो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर सेम है, कांस्टेंट है। कॉलम पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 कॉलम हो रहे हैं, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। तो ग्रेजुअली कॉलम इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है तो आप बड़ी आसानी से ऐसे कर सकते हैं। आप एक लूप लगाते हैं, मैं फिलहाल फॉर लूप यूज करता हूं। फॉर आई 1 2 5, यानी कि आउटर लूप कितनी दफा चलेगा? 5 टाइम्स। फिर यहां पर आते हैं इनर लूप। इनर लूप की डिपेंडेंसी क्या है? फॉर जे 1 2 आई। और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? आउटपुट। और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने सिंपल क्या लिख दिया? स्टार। इनर लूप को एंड करते, नेक्स्ट जे, देन द आउटर वन, नेक्स्ट आई। और यहां पर मैं एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूं, ये बताने के लिए, वैसे बताने के लिए। यहाँ पे न्यू लाइन की बात कर रहा हूं, बताता हूँ ये न्यू लाइन क्यों लिखा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इज 1 <5? यस। अब आउटर लूप आपके पास 5 टाइम्स चलेगा, क्यों? क्योंकि मैं 5 रोज को डील कर रहा हूं। इज 1 <5? यस। अब आई में 1 है तो इनर लूप 1 2 1 एक दफा चलेगा। तो जब एक दफा चलेगा, आउटपुट स्टार, एक स्टार आउटपुट हो जाएगा। अब जब एक ये लूप एक दफा चल गया, डन। ये लूप से एंड हो, क्योंकि एक दफा चल रहा था, आई में 1 था। जब ये लूप एंड होगा, न्यू लाइन, इसका मतलब है कर्सर कहाँ मूव कर जाए? न्यू लाइन पे।
यहां से फिर मूव करते हैं, आई में 1, अब आई में क्या हो जाएगा? 2। इज 2 लेस देन 5? यस। अब आई में 2 है, तो ये लूप 1 to 2 टू टाइम्स चलेगा। तो 1 < 2 एक स्टार प्रिंट हो गया। दोबारा कंट्रोल जाएगा, इज 2 = 2, यस कंडीशन ट्रू, दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। वापस ऊपर जाएंगे, फिर इनर लूप ब्रेक, और कर्सर कहां चला जाएगा? न्यू लाइन पे। फिर मूव करते हैं, यहां पे क्या आएगा? 3। इज 3 < 5? यस। अब आई में 3, अब इनर लूप 3 टाइम्स चलेगा, मतलब आपके पास अब 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर जब ये लूप ब्रेक होगा, कर्सर कहां मूव कर जाएगा? न्यू लाइन पे। और फिर आई में 4, अब लूप 4 टाइम्स चलेगा, तो फिर 4 स्टार्स, फिर 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर कभी भी इस तरह से कोई ग्रिड नजर आए, ग्रिड मतलब रोज एंड कॉलम्स नजर आए, समझ जाइएगा आपको दो लूप चाहिए। और हमेशा जो आउटर मोस्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को। एंड द इनर वन इज फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये चीज याद रखें। पॉइंट समझ आता है? अगर ये चीज, अच्छा मैं इसको प्रोग्राम कोड से भी करता हूं, जरा देखें साथ साथ, क्योंकि हम पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। पाइथन नहीं, पाइथन में स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। सूडो कोड के हम क्लोजर रहेंगे डॉट नेट के लिहाज से। तो जरा देखिएगा, अगर मैं डॉट नेट में इसका कोड लिख रहा हूं और हमने इस तरह का ग्रिड प्रिंट करना है, तो बहुत आसान काम। सेम सब कुछ मुझे ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया आपको। मैंने आईडी इसका बस ओपन कर लिया, और इसमें हम, जी मैं दो लूप बना लेता हूँ। आउटर लूप हमारे पास 5 टाइम्स फॉर आई, 1 to 5। इनर लूप की डिपेंडेंसी किस पे है? फॉर जे 1 to i। एग्जैक्ट सूडो कोड, यह सारा सूडो कोड है। ऊपर इग्नोर कर दें, सब मीन समथिंग, क्या है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल इसको हाईलाइट कर। आउटपुट के लिए इतना हमें पता है कि हम क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन। मैंने राइट लिखा, राइट का मतलब है सेम लाइन पे प्रिंट करेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टार प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमास में हमें पता है, कोई भी लैंग्वेज आप यूज करें स्टार। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्टार प्रिंट किया। मैं चाहता हूँ कर्सर न्यू लाइन पे मूव कर जाए, तो न्यू लाइन के लिए होता है यहाँ राइट लाइन। सिंपल। देखिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इनर लूप आपके पास डायनामिक है, मतलब हमें नहीं पता कितनी दफा चलेगा, क्यों? क्योंकि आई में जो वैल्यू आएगी वो उस पर बेस कर रहा है। आउटर लूप कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं। 1 स्टार, फिर 2, फिर 3, 4 एंड 5। तो बड़ी आसानी से आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते। तो बताने का मकसद क्या है इस तरह की एग्जाम्पल का, कि आपको अगर कभी भी इस तरह से नजर आए, तो आप रोज एंड कॉलम्स काउंट करें, और उसकी बेस पे आप अपनी लॉजिक बना सकते। किसी का कोई क्वेश्चन जी इस पर? चलें, अब आते हैं एक और। आपको एक और एग्जांपल दी थी, क्या मुझे इस तरह का ग्रिड प्रिंट करके दिखा सकते हैं? 1 2 2 3 3। अब सोचे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, कि अगर मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर वही है। कितनी रोज हैं? आउटर लूप 5 टाइम्स। तो सोचे फिर क्या करना है उसमें। हाँ, जी बस सिंपल। मैंने अगर जो कोड लिखा है, मैं सिंपल यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। जी, किधर? यार पहले काम तो की बात तो सुन ले यार। अब यहाँ पर आते हैं, मैं आउटपुट आई करता हूँ, जरा देखिएगा। कुछ ये स्ट्रक्चर है जो प्रिंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। बहुत सिंपल सा काम। जी जरा सामने देखिएगा।
अच्छा, अब इसमें देखिए तो आपके पास 5 रोज है, यहाँ पर एक चीज कंफर्म है। 5 रोज है तो 1 2 3 4 5। तो आउटर लूप कितनी दफा चल रहा है? जितनी आपके पास नंबर ऑफ रोज है। अब यहाँ पे 1 आएगा तो ये लूप एक दफा चलेगा, और आई में 1 था, आपने 1 प्रिंट कर दिया। इनर लूप ब्रेक, कर्सर कहाँ मूव कर जाएगा? न्यू लाइन पे। यहां पर आते हैं 2 इज 2 लेस देन 5, यस। अब आई में 2, तो ये लूप 2 दफा चलेगा, और दो आई में अब 2 है, तो उसने 2 टाइम्स 2 प्रिंट कर। फिर 3 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 4, और इस तरह से। ये तो लॉजिक दोनों मिलती जुलती थी, आपको समझ आ गया। चलें, चेंज करते हैं जी स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनिएगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दिखाइएगा। बल्कि दो एग्जांपल्स मैं साइड बाय साइड लिख रहा हूं, और देखते हैं आप किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसे है। एक एग्जांपल ये है, आप इस पे वर्किंग करें, सोचें इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, लास्ट में 1 है। और दूसरा स्ट्रक्चर, फिर हम वापस स्टार्स पे आते हैं, और इसमें हमारे पास अब जो एग्जांपल है, चलें जी आपके स्कूल का नाम प्रिंट करते हैं, IS से। फिर स्टार, फिर स्टार। जी बेटा जरा सोचे, इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? रोज कॉलम्स पता है, कहानी वही रोज और कॉलम्स पे ही है। तो सोचे कि ये स्ट्रक्चर आप कैसे डिजाइन करेंगे, क्या लॉजिक होगी, और इसके लिए क्या लॉजिक। करें जी अपनी वर्किंग, और अपनी लॉजिक टेस्ट कीजिएगा। क्या कि आप मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट माइंड में रख सकते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसको कह सकता हूं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, second row third, and second row fourth column. Here we have third row first, third row second, third row third, and third row fourth. And the last one we have fourth row first column, fourth row second, fourth row third, and fourth row fourth. अब इस पूरे ग्रिड को ध्यान से देखें, तो वो कहते हैं ना अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। सबसे बड़ी निशानी क्या है? जहां पे रो और कॉलम सेम है, वहां पे क्या आ जाए? 1। जहां पे रो और कॉलम सेम है, क्या प्रिंट कर दें? उसके अलावा बाकी सारी पोजीशंस पे क्या आ जाए? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? कितना सिंपल सा काम, कि मेरे पास आउटर लूप 4 टाइम्स, इनर लूप 4 टाइम्स, कंडीशन इफ I = J, जहां पे I और J बराबर है, तो बेटा वहां पे क्या प्रिंट करना है मुझे? 1। तो इन्वर्टेड कॉमास में हम यहां पे क्या प्रिंट कर देते हैं? 1। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर हमने उस पोजीशन पे क्या प्रिंट करना है? अच्छा, जल्दी इतनी होती है नोट करने की, पता नहीं क्या हो जाएगा नोट करके फौरन। पहले सुने यहाँ पर, रो और कॉलम जहां सेम है, प्रिंट कर दे 1, एग्जीक्यूट करते हैं उसको। कितना सिंपल सा और आसान सा काम। लॉजिक प्लस मैथ के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें। इसको ड्राई रन करके दिखा रहा हूं, एक दफा देख लें। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं साहब। तो इस सिंपल से स्ट्रक्चर पे हमने क्या किया, दोबारा सुनिएगा। 4 बाय 4 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास 4 रोज है और 4 कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो 4 रोज और 4 कॉलम्स ही हमने यूज किए। जरा देखें जी।
आउटर लूप की डिपेंडेंसी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ रोज पे, इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स पे। इज वन लेस देन फोर, यस। इज वन लेस देन फोर, यस। आई में भी वन, जे में भी वन। इज वन इक्वल टू वन, यस। तो आउटपुट क्या कर दो, वन। तो बेटा ये वाला वन आउटपुट हो जाएगा। इसके बाद एंड इफ, अब क्या करें, ये लूप फोर टाइम्स चलेगा। आई में वन रहा, अब जे में क्या हो जाएगा, टू। इज वन इक्वल टू टू, नो। तो क्या प्रिंट कर दो, जीरो। तो बेटा ये वाला जीरो यहां प्रिंट हो जाएगा। यहां से फिर ये लूप थ्री, थ्री हो जाएगा। थ्री लेस देन फोर, यस। इज वन इक्वल टू थ्री, नो। फिर ये वाला जीरो प्रिंट हो जाएगा। फिर इज फोर इक्वल टू फोर, यस। तो वन इक्वल टू फोर, नो। तो फिर ये जीरो प्रिंट हो जाएगा। इनर लूप ब्रेक, तो कर्सर न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा। फिर यहां पर क्या होगा, इज टू लेस देन फोर, यस। अब आई में टू है और जे में वन। इज टू इक्वल टू वन, नो। ये जीरो प्रिंट हो गया। अब यहां पर देखें, जे में टू। इज टू इक्वल टू टू, यस। तो बेटा ये वन यहां प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक 1 0 1 0 का कॉम्बिनेशन। चलें जी, अपने स्कूल से मोहब्बत है तो बना दो आईएसएल का स्ट्रक्चर। बनाओ जी। अब ये कैसे बनेगा, अगर वो हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व, तो ये भी सॉल्व होती है। कितनी रोज कितने कॉलम्स। तो पहले 50% प्रॉब्लम, फिर सॉल्व। अब आईएसएल चाहिए कहाँ, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सोचें क्या करना। इंतहाई बोरिंग क्लास है, सुबह सुबह हो, एनर्जी लेवल जीरो हो, कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले। एक एक किसी ने ढंग का आंसर दिया है इस पूरे टाइम में, किसी ने, एक ने। सोई भी कौम है। इसमें फिर आपके मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं, क्या करें जी। जरा देखें यार, सामने देखें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, फर्स्ट रो फोर्थ एंड फर्स्ट रो फिफ्थ। सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, सेकंड रो फोर्थ और सेकंड रो फिफ्थ। थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड। भाई सिंपल, जहां पे आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम है उस जगह आई प्रिंट कर दो। जहां सेकंड रो थर्ड कॉलम है वहां पे एस प्रिंट कर दो। जहां पे सेकंड रो फोर्थ कॉलम है वहां पे एल प्रिंट कर दो। इसके अलावा बाकी सारी पोजीशन पे स्टार रहनी चाहिए बस। जरा देखिए यहाँ पे, अब बताइएगा आउटर लूप कितनी दफा चलेगा। थ्री टाइम्स, पहले आपके पास रोज। इनर लूप कितनी दफा चलेगा, फाइव टाइम्स। कंडीशन क्या थी, जरा बताइएगा। इफ आई इक्वल टू टू एंड जे इक्वल टू टू, जहां पे आई और जे बराबर है वहां पर क्या प्रिंट कर दो, आई। एल्स, फिर एक और कंडीशन लगाते हैं। एक और कंडीशन आपके पास क्या थी यहाँ पे, आई टू है लेकिन जे क्या हो जाता है, थ्री। तो क्या प्रिंट कर दें, एस। फिर एक और कंडीशन लगाते हैं, एल्स अगर ये भी ट्रू नहीं है, इफ आई इक्वल टू टू एंड जे इक्वल टू फोर, तो क्या प्रिंट करना है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ भी इंडेक्स बनता है तो बेटा क्या प्रिंट कर दें, स्टार। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अलावा कुछ भी आपके पास बने तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, स्टार। ये आपकी प्रॉब्लम है जी, और प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ी सी मैं इंडेंटेशन ठीक कर लूँ।
अच्छा जी, अब ये पूरी लॉजिक है, इसमें वही सूडो कोड ही है यार। इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज की, नेस्टेड लूप यूज किया। जी जरा देखें बेटा, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और ये भी जरा देख लें। लें जी, ठीक है जी, क्लियर है जी। क्वेश्चन किसी का इस पे? जी, किसी का कोई क्वेश्चन इस पे? तो बेटा जी, किसी को समझ ना आया हो तो मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। एक दफा जल्दी से देख लें, आई की पोजीशन क्या थी आपके पास, क्योंकि ये कौन सी रो है, सेकंड रो। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम था, सेकंड रो सेकंड, और सेकंड रो थर्ड। यहां पर मैंने भी ये कहा, अगर रो सेकंड है और कॉलम थ्री है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एस। अगर सेकंड है, कॉलम भी सेकंड है, क्या प्रिंट होना चाहिए। और अगर रो आपके पास सेकंड है, कॉलम फोर है, तो एल। इसके अलावा बाकी जितने भी इंडेक्सेस आ रहे हैं, सब पे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेटा। चलो यार, जब तक कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा ना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब एक और क्वेश्चन। अच्छा, ये हम पढ़ नहीं रहे, जितने क्वेश्चंस किए हैं कोई ये पजल टाइप गेम्स नहीं है, पजल सॉल्व करवा रहा हूँ। जीरो है, किसी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। पहले मैंने कहा चलो प्रॉब्लम है, हमने कहा स्टार, मैंने लॉजिक बताई, उस लॉजिक की बेस पे फिर मैंने कहा कुछ हम ये कर सकते हैं, चले। खैर फिलहाल एक और क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। सोचिएगा जी, इसमें अक्ल वालों के लिए तो खैर सब में निशानियां थी, इसमें तो बड़ी क्लियर निशानी है अक्ल वालों के लिए, तो जरा देखें। कितनी रोज कितने बता के खुश हो जाना, फोर रोज फोर कॉल, बाकी लॉजिक सोचो। ये बताओ, मैंने कहा खुद ही बता दूं। सोचे जी, अक्ल वालों के लिए निशानी है, बनाए जी, क्या बनाते हैं। सर आप दो क्या दस करें सर, कंडीशनें जितनी लगानी है लगा दें। सर कर दें, आप करके बताएं। ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नेस्टेड लूप, पढ़ा है ओ लेवल में, तो तुम लोगों ने सीएस पढ़ा था, नेस्टेड लूप पढ़ा था। तुम नहीं, तो एक एक क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं दिया एक भी। हाँ हाँ बता दो, हो गया, बताओगे। वेरिएबल का नाम बताओ मुझे बस। डी, डीईडी कह रहे हो? डिटर्मिनेंट, चलो मैंने ए ले लिया, सिंपल रखो उसको पहले, डी। हाँ जी, क्या रखा है इसमें, टेन। एक वेरिएबल को टेन से इनिशियलाइज किया, एंड द सेकंड वन वी हैव बी, किससे इनिशियलाइज करूं, एटी से। ठीक है, अब क्या करें। इफ, अगर, इफ आई इक्वल टू जे, अगर रो और कॉलम बराबर है, देन, देन प्रिंट मतलब आउटपुट कर देते हैं ए, मैंने ए को आउटपुट कर दिया। अब ये कहने वाला ए में इंक्रीमेंट कर दो, इक्वल टू ए प्लस टेन कर दो। ठीक है, और अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो फिर हम आउटपुट किसको कर दें, पी।
और आउटपुट बी करने के बाद फिर क्या कर दें, बी इक्वल टू बी माइनस टू, एंड इफ फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, बंदी जो एग्री ना करे इससे, ये गलत है कोई ऐसा। इसको तो सारे मानते हैं ये सही है। इसको प्रोग्राम को से भी कर लें ताकि प्रूफ करते हैं, जरा देखिएगा। आउटर लूप 4 टाइम्स, इनर लूप 4 टाइम्स। आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, सपोज करें एक वेरिएबल है ए, द सेकंड वन इज बी, डेटा टाइप इज इंटीजर। ए को इनिशियलाइज किससे करते हैं, 10 से, और बी को किससे इनिशियलाइज करते हैं, 80 से। अच्छा, कंडीशन आपके पास क्या थी, अगर रो और कॉलम बराबर है, मतलब इफ आई इक्वल टू जे, तो फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इफ आई इक्वल टू जे, तो आउटपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लिखता हूँ। और यहाँ पे मैं, अच्छा मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ये स्पेस के लिए ये जरा देखिएगा, ये लेफ्ट पे स्पेस, देन एंड कर लेता हूँ। फिर किसको प्रिंट कर देते हैं, ए को, फिर एंड फॉर कंकैटिनेशन, और फिर उसके बाद भी स्पेस, ये स्पेस के लिए जरा प्रेजेंटेशन ठीक हो जाए। एल्स अगर रो और कॉलम बराबर नहीं, अच्छा इसमें इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 10। अच्छा अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो फिर आपने क्या प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, बी। और बी में आप क्या करोगे, डिक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बी, और फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बी इक्वल टू बी माइनस 2। जी बेटा यही लॉजिक थी, एग्जीक्यूट करते हैं। आपके पास बड़ी आसानी से वही पैटर्न बन गया। तो सिर्फ पॉइंट पिक करना था और उसकी बेस पे ये काम होना था। अच्छा अब जरा देखिएगा, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो हम कुछ स्टेप्स ड्राई रन करते हैं। जी जरा देखिए बेटा, आपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया, 4 टाइम्स का मतलब क्या है, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। आई इज 1 इक्वल टू 1, यस। तो आपने ए में था 10, आपने 10 प्रिंट कर दिया, 10 + 10 20। यहां से फिर ऊपर जाएंगे, जे में 2, 1 इक्वल टू 2, नो। एल्स पे जाएंगे, बी में क्या सेव है, 80, तो बेटा 80 प्रिंट हो जाएगा, 80 - 2। यहां से फिर मूव करेंगे, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, आई में 1 और इधर 3, इज 1 इक्वल टू 3, नो। एल्स अब बी में क्या सेव है, 78, तो बेटा 78 प्रिंट हो जाएगा। फिर 76, इनर लूप ब्रेक, फिर कर्सर न्यू लाइन पे आएगा, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर चले। जी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, बोलो भाई, क्लास 7। मैं पढ़ाने 2D एरे आया था, उससे पहले सोचा कि एक नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा एक एग्जांपल पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद 2D एरे पढ़ाऊंगा। आंसर नहीं मिला, फिर एक और एग्जांपल पढ़ानी पड़ी, फिर आंसर नहीं मिला, फिर मैंने कहा एक और पूछूं। तो 2D एरे तो वहीं पे रह गया, लेकिन जब आंसर मिला तो चलो मैंने कहा ठीक, अब यहां तक स्टॉप कर दे इसको, अब 2D एरे पढ़। ठीक है। अच्छा अब 2D एरे के लिए जी हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछा जाए वैसे, मैं 2D एरे कल पढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बन रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं कितना सोच सकते हैं इसको, 1 2 2, देखो फिर आ गया, 3 3 3 3,
2 2 1, इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। तुम क्या समझ रहे हो, हर दफा सीक्वेंस आएगा? और इसका आंसर नहीं मिला ना, मैं फिर एक और क्वेश्चन, अगला सब्जेक्ट छुट्टी करो तुम, पढ़ो CS। सोचे क्या करना है। वर्ड वही है, फिर अकल वालों के लिए निशानियां हैं। हेडिंग क्या है? देखिए, बड़े और सियाने कहते हैं भाई, अगर प्रॉब्लम समझ ना आए तो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लो। तो मुझे यहां तक पता चल रहा है, अच्छा पहले 1 होगा, 2 होगा, थी, ये तो सर ने भी बताया, ये तो मुझे पता है। प्रॉब्लम का एक पार्ट अब बन गया। तो मैं एक ये तो प्रिंट कर सकता हूँ, इतना कर सकते हैं ना? अच्छा, अब ये जो है, अगर आप इसको देखें तो इसी को मैंने रिफ्लेक्ट रिवर्स किया हुआ है। तो बेटा जब फॉरवर्ड लूप चला के ये काम किया, तो अगले लूप रिवर्स चला के हम ये काम नहीं कर सकते। तो बेटा जब प्रॉब्लम समझ ना आए तो ब्रेक डाउन कर ले। इसको कैसे किया आपने? इसमें कितनी रोज है? फॉर आई 1 2 3, और फिर यहां पे क्या करते हैं, फॉर 1 2 I, और यहां पे आपने क्या लिखा, आउटपुट। यानी कि बेटा यहां तक तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी ना। नेक्स्ट। अच्छा, इस लॉजिक को हम स्मार्ट भी कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं, खैर हम सिंपल रखते हैं। अच्छा, ये करने के बाद क्या ये स्ट्रक्चर प्रिंट हो गया? तो बेटा अब ये स्ट्रक्चर प्रिंट करना है तो लॉजिक बनाना कोई मुश्किल काम है? बनाएं जरा, कोई बताएं क्या करें। हाँ जी। यहाँ पे दोबारा लूप लगाऊं, फॉर 3 2 1, क्योंकि रिवर्स चला रहे हैं, स्टेप -1। फिर इनर लूप भी चाहिए, फॉर I 1 2, ये इधर लूप मैंने नहीं लिखा, इधर आए है। ठीक है, ये आई, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। 2, क्या कर दूं यहाँ पे, ये J है, तो I कर दूं, I 2 2 1। अच्छा ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये I था, इधर भी I चाहिए। ओ बैटरी लो, चले यहाँ पर क्या चाहिए, I 2 1, देन 2 1, और इधर भी स्टेप -1, और फिर आउटपुट। जरा वेरिएबल देख लें क्या सेम रहेंगे। अच्छा ये आए, हाँ जी अब ठीक है। और फिर एंड, फिर एंड करके देखें, कुछ ऐसा ही बनता है।